वेलकम टू मैनी मेनिया। आज की स्टोरी यूआईयू का पार्ट है। तो चलिए स्टोरी शुरू करता हूँ। पहला सीन है कि हॉस्पिटल में एक माँ चिल्ला रही है, उसको भी बेबी होने वाला है। तो वह पेन में है, काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही हैं। कुछ समय के बाद ही बेबी हो जाता है। ये एक मेल है और थोड़े समय के लिए फिर उसको वहाँ पर लेटा कर और उस लेडी को नॉर्मल करके वहाँ पर चले जाते हैं। तो उसके बाद ना एक चोरों का ग्रुप उस हॉस्पिटल में एंटर करता है जो कि बच्चे चोरी करता है। और जैसे इस बात माँ को पता चलता है कि इसका भी बच्चा उसके पास में नहीं है, तो नॉर्मली वो चिल्लाती है। हॉस्पिटल का जो होता है स्टाफ उसको इकट्ठा करती है और बच्चों को ढूंढने की कोशिश की जाती है। और जैसे ही ये सिलसिला शुरू होता है तो जो गिरोह है बच्चों को चोरी कर रहा है वो भाग जाता है वहाँ से, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। बट इनका जो एक दो बंदे होते हैं वो नए होते हैं, तो वो ज़्यादा ही डर जाते हैं। और जैसे वो डर जाते हैं ना, तो बगल में ही थोड़ी सी दूर आगे मैं कह सकता हूँ कि एक गड्ढा बना होता है कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। वहाँ पर वो इस बच्चे को छुपाते हैं और मिट्टी में दबा कर इस बच्चे को वहीं से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सभी बच्चे वो रिकवर करते हैं तो पुलिस को एक बच्चा मिसिंग मिलता है। तो फिर ये सभी जैसे बंदों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, थीफ को। तो ये जो दो बंदे होते हैं नए वाले, इनको भी पुलिस पकड़ लेती है। इन पर जैसे ही वो मार पिटाई शुरू करती है और बच्चे के बारे में पूछती है, तो ये बता देते कि बच्चा इस समय वहाँ पर हमने गाड़ दिया था, हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो जैसे उनको ये पता चलता तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए। बट जैसे ही वो चले जाते हैं तो ये सुबह का सीन होता है। तो अभी रात का काफ़ी देर रात का सीन हो जाता है। तो उनको नहीं उम्मीद होती है कि इस टाइम पे बच्चा सरवाइव कर रहा होगा, ज़िंदा होगा, क्योंकि छोटी सी जान है वो। बट जैसे ही वो वहाँ पर उसको रेस्क्यू करते हैं तो बच्चा जाग रहा होता है नॉर्मली, मतलब कि वो खेल रहा होता है उस टाइम पे। जैसे ही भी उसको बाहर निकालता है पूरी तरह से, तो थोड़ी सी स्माइल करता है और ये सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद का जो सीन है वो इस तरह का आता है कि अब बच्चा जो है 6 साल का हो गया, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के वो मार्केट में जा रहा है। और जब वहाँ पर ना उसको एक इंसेक्ट दिखाई देता है, जीव जंतु सा दिखाई देता है, जो भी पानी में ना होने के कारण वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो ये बच्चा उस पर नज़रें टिका कर रखता है और कुछ ही समय के बाद वहाँ पर ना धीरे से जो धूल के कण होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और वो एक किनारी सी बन जाती है, जिसकी वजह से जो पानी चल रहा होता है वहाँ पर स्टोर होने लगता है और दूसरी तरफ से जाने लगता है। और जो उस इंसेक्ट की तरफ पानी आ रहा था, जंतु की तरफ पानी आ रहा था, वहाँ से वो सूख जाता है और जो जंतु होता है उड़कर वहाँ से एक बार दोबारा से चला जाता है आगे की तरफ। वो यही सीन भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो सीन आता है वो आता है, और बच्चा अभी 16 साल का हो गया है। उसको भी पता है कि उसके पास कोई ना कोई पावर है जो उसने ज़माने से छुपाई हुई है। उसने अपने माँ बाप को भी इसके बारे में नहीं बताया। बट उसके माँ बाप बचपन में, क्योंकि वो ऐसी शरारतें करता था, तो जानते हैं कि इसके पास कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ है। बट अभी उनको ये नहीं पता है कि वाकई में इसके पास वो है या ख़त्म हो चुकी है या वो क्या था। तो जैसे ये उसको पता रहता है तो वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह भी शुरू करता है। उसका जो होता है सभी तरह के मिट्टी पे कंट्रोल होता है। तो अभी वो अपने पापा के साथ, तो क्योंकि उसके पापा मैकेनिक हैं, तो वो बाइक को वो ठीक कर रहा होता है और वहाँ पर वो ठीक करते रहते हैं। उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है। ये बंदा जो होता है रात को मतलब अपने शहर को प्रोटेक्ट करता है थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अपने पापा के साथ रहता है तो इसकी वजह से अपनी फैमिली को भी इनसिक्योर नहीं करना चाहता। बट जैसे इसको कोई लगता है कि ये दिक्कत है तो ये वहाँ पर चला जाता है उसको सिक्योर करने के लिए, और एक तरह का हीरो बन चुका है जिसको अभी कोई जानता नहीं है। फिर वो वाला सीन आता है कि एक हमें जो होता है स्पेस सेंटर का सीन दिखाया गया है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हफड़ा दफड़ी मची हुई है, क्योंकि उनके सैटेलाइट ने कुछ ना उल्काओं को वहाँ पर कैच किया है, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उनके प्लेनेट पर टकराने वाली हैं, जिसकी वजह से एक जो शहर है वो पूरे का पूरा ख़त्म हो जाने वाला है। तो फिर जैसे ही वो वहाँ पर उनको ये चीज़ पता चलती है तो वो अपनी लोकेशन को थोड़ा सा देखते हुए वहाँ पर जाते हैं, अनाउंसमेंट्स वगैरह करते हैं और बंदों को जो होता है सेफली ये दूसरी जगह पर होता है जो ले जाने की कोशिश करते हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक ऐसे ही चल रहा होता है। और दूसरी तरफ जैसे ही इसके बारे में गवर्नमेंट को पता चलता है, गवर्नमेंट को अलर्ट करते हैं, तो वो बंदे भी अपनी एयरफोर्स की तैयारी कर लेते हैं, ताकि जब भी एस्ट्रोनॉट उल्काओं का जो हमला होगा तो उसको ज़मीन से पहले ही पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बचाया जा सके। तो ये सीन यहाँ पर चलता रहता है। अनाउंसमेंट के बाद सभी जो होते हैं घर वाले अपना अपना जो होता है, कुछ वहाँ पर नॉर्मली चले जाते हैं तो कुछ वहाँ पर एतराज़ करते हैं कि हम नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ एक ना सोशल जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है, जिसकी वजह से जो उसके फैंस वगैरह लगते हैं लोग, उनको लगता है कि उसको अभी जस्टिस नहीं मिला है, तो अपनी ही एक धुन में कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि ये भी एक सरकार की चाल है, सरकार खुद ही इसको ख़त्म करना चाहती है। क्योंकि अभी एस्ट्रोन उल्काओं को तो किसी ने नहीं देखा, बट सरकार की जो है तैयारियां उसको सभी देख
देख रहे हैं कि वो ये शहर ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा जो होता है गवर्नमेंट पर चिकड़ उछालता था वो जनरली, जिसकी वजह से वो लोगों का एक तरह से हीरो भी बन चुका था। काफ़ी जनता उसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी। बट अभी जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। बट वो लोग फ़िलहाल नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि किसी ने भी उल्काओं को देखा नहीं है। तो धीरे धीरे जो होती है इनकी फैमिली वहाँ पर जो होती है लोगों की मदद करनी शुरू कर देती है, और जैसे जैसे मदद चलती रहती है तो वो वाला दिन आ जाता है जब उल्काएँ धरती पर आ रही होती हैं। तो जैसे ही वो उल्काएँ धरती पर एंटर करती हैं तो एक बार से पूरी तरह से वहाँ पर, क्योंकि रोशनी नहीं आती, तो सभी देखते हैं कि हाँ कोई ना कोई बड़ी दिक्कत तो है। फिर वो वहाँ से जो होता है सभी की गाड़ियाँ शुरू कर दी जाती हैं जो वहाँ पर भर चुकी होती हैं। बट फिर और उस दूसरी तरफ से जो होता है एयरफोर्स को भी वहाँ पर रेडी होने के लिए बोल दिया जाता है कि जैसे अभी ये एंटर करने लगेंगी तो उनको उड़ान भरनी है। तो जैसे ये वाला सीन होने लगता है कि जैसे कुछ उल्काएँ होती हैं एंटर करने लगती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उस प्लानट के, तो जो होती हैं उधर से हवाई जहाज़ को उनके जो होते हैं कमांडर दे देते हैं परमिशन कि अब आप उड़ान भर सकते हो। बट जैसे ही वहाँ पर वो उड़ान भरने लगते हैं तो ये जो बंदे होते हैं जिनको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ये अपने व्हीकल वगैरह और क्राउड लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये इस टाइम पे बिल्कुल ही ऑपोजिट चल रहे होते हैं कि ये जो है एक सरकार की ही चाल है। सरकार इस प्लानट को ख़त्म करना चाहती है, इस टाउन को ख़त्म करना चाहती है, जिसकी वजह से इन्होंने ये नया वेपन क्रिएट किया हुआ है और ये अभी इनके ही कंट्रोल में है। तो अगर हम इनको कंट्रोल कर देंगे तो जो हमारा प्लेनेट, हमारा टाउन सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये उल्काओं के ज़रिए हमें डराना चाहते हैं और जो हवाई जहाज़ के ज़रिए हमारे शहरों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसा ही इनका एक माइंड बना हुआ है। बट जिसकी वजह से फिर वहाँ पर जाते हैं उन पायलट्स जो उन्होंने ये प्लेन्स वगैरह चलाने होते हैं उनको ड्रग्स की गोलियाँ देकर वहाँ पर बेहोश करने लगते हैं। तो धीरे धीरे करके वो सभी को ड्रग्स को की गोलियां दे के वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जो सारी पुलिस होती है वो दूसरे टाउन की तरफ होती है, तो इनको रोकने वाला हम कह सकते हैं एक तरह से कोई भी नहीं होता। और दूसरी तरफ जो होती है जो गवर्नमेंट, उन्होंने भी फुल पोटेंशन अपनी पहली ही बार में लगाई होती है। उन्होंने अपनी तरफ भी कोई बैकअप नहीं रखा होता है, क्योंकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं सैनिकों को शिफ्ट कर चुके होते हैं, तो उनके पास दूसरा बैकअप ना होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उधर से जो एटमॉस्फेयर में उल्काएँ बहुत ज़्यादा अभी दिखाई देने, कुछ टकराती भी हैं इधर उधर। तो जो हमारा हीरो होता है उसको पता है, उसके पास उसने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं कि वो डर्ट से क्या क्या कर सकता है। तो वो वहाँ से दौड़ता है और एक जगह पर जाकर छुप जाता है कि अब मैं वो सोचने के लिए मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। बट जो वो दूसरी तरफ भी देखता है कि ये समय है उसके सामने आने का या नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तभी वहाँ पर एक कोट पैंट में इंसान आता है जो उसको वहाँ पर बोलता है कि बेटा अभी तुम सोच क्या रहे हो, अभी ये तुम्हारा ही वक्त है, तुम्हें ही आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना होगा। अभी तुम हिम्मत करो और जो कर सकते हो अपने लेवल पर वो करने की कोशिश करो, ताकि तुम, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे ये लोग, तुम्हारा ये टाउन सुरक्षित रह सके, इससे वहाँ पर कम से कम नुकसान हो। तो वो जैसे ही वहाँ पर इतनी बात कहकर उस बच्चे को थोड़ा सा सहलाता है, तो हमारा हीरो जो है दौड़ना शुरू कर देता है दूसरी तरफ से उल्काओं की तरफ, क्योंकि उसके पर वो पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो हो जाएगा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, हफड़ा दफड़ी मची हुई है। सब वहाँ पर जो व्हीकल आता है उसी को अपनी चपेट में ले लेता है और वहाँ से एक तरह से इंसानियत को भूल कर सिर्फ मैं ही मैं हूँ करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इस जो तबाही है जो आ रही है इससे दूर 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 जा सकें। बट हमारा जो हीरो होता है दूसरी तरफ से उस उल्काओं की तरफ जाता है, अपनी वो पावर को फोकस करता है पूरी तरह से, और जैसे वो फोकस करके अपने हाथों को खोलता है तो उसकी तरफ जो होता है उस प्लैनेट का अर्थ का जो होता है मटेरियल उसके साथ कंबाइन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे वो कंबाइन करता है आगे बढ़ता रहता है, तो वो क्या थोड़ी देर के बाद हमें क्या पता चलता है कि बिल्डिंग के ऊपर ना एक जो होता है कालीन टाइप का, जिसे हम हवाई कालीन कहते हैं, बट वो कालीन जो होता है इस मिट्टी का बना होता है। तो जो हीरो होता है एक उसके ऊपर चढ़कर वहाँ उसने काफ़ी सारी बॉल्स बना ली होती हैं, जो कि कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग हो गई होती है, क्योंकि उसका मिट्टी पर पूरा कंट्रोल है। तो वो उसने उसकी जो मिट्टी की नमी होती है पूरी तरह से हटा देता है, उनको आकार वगैरह भी इस तरह का दे देता है कि जैसे वो उल्काओं पे जाए तो उनको उल्काओं को या तो वो रोक पाए या फिर उसके वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो इतनी ज़्यादा इसने वो पावर हासिल कर ली होती है इन 16 सालों के अंदर अंदर। तो वो जैसे ही फिर आगे चलता है ऊपर पहुंचता है तो अपनी तरफ से बॉलों को हिट करना शुरू करता है। बट जैसे वो बॉलों को हिट करता है तो कुछ जो छोटी चट्टानें होती हैं, उल्काएँ होती हैं, आ रही होती हैं ऊपर से, वो तो रुक जाती हैं। बट जो जैसे बड़ी पर ट्राई करता है तो वहाँ पर बड़ी चट्टानें जो होती हैं वो नहीं रुक पाती हैं। तो एक चट्टान जो नीचे जाने ही वाली होती कि तभी इसने अपनी फुल फोकस के कारण वहाँ से एक ना
दूसरी तरह का सर्कल बना देता है, जिससे जो लोगों की जान बच जाती है, काफ़ी लोगों की, कुछ लोगों की जान चली भी जाती है। लेकिन वो जो उल्का होती है वो इतना अच्छे से जंप करती है वहाँ से कि आगे जो उनका जंगल होता है वो जंगल पे जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से जान का, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इतना नुकसान नहीं होता। बट ये भी समझ चुका है कि इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा भी कम लेवल पर है। लेकिन जैसे उसके पास, क्योंकि जो ज़्यादा छोटी उल्काएँ होती हैं तो वो कवर हो जाती हैं, लेकिन जैसे वो बड़ी चट्टानों पर उसका फोकस करता है तो वो क्या करता है, जो छोटी चट्टानों को भी जो मटेरियल होता है उनको कंबाइन कर लेता है उन और अपने ग्रह की जो होता है सतह से जो मिट्टी होती है उसके साथ, तो फिर वो उनसे उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है। अलग तरह के वेपन क्रिएट करता है, किसी को नुकीला बनाता है 1 हेड वाला, किसी को 3 हेड वाला, किसी को 5 हेड वाला, ताकि वो जैसे उस पर अटैक करे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और इसमें वो थोड़ा बहुत कामयाब होने लगता है। कहीं पर वो 1 बार हिट करता है, कहीं पर 2 बार, कहीं वो 3 तरफ से हिट करता है, कहीं वहाँ पर 5 तरफ से हिट करता है। बट वो अपने शहर को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। कुछ समय के बाद जो होता है आसमान साफ़ हो जाता है, उधर से वो जो होते हैं पायलट्स वगैरह उनको भी ड्रग का जो नशा होता है उनका उतर जाता है। तो वहाँ पर भी वो लोग अपना नॉर्मल फिर प्लेन चलाते हैं और साथ ही साथ इसका साथ देना शुरू कर देते हैं। इसका भी चेहरा कोई नहीं देख पाता है, और इसका चेहरा देखने से पहले ही, क्योंकि जब उसको पता चलता है भाई मैं जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो चुकी है और दूसरी तरफ से अभी गवर्नमेंट भी आ चुकी है, तो ये अपने को क्या करता है, एक नदी की तरफ जाते हुए अपने आप को वहाँ से धकेल देता है, अपनी तरफ एक छलांग लगाता है और उसके बाद सभी को लगता है कि वो नदी में कूद गया। बट वो जंगल के किसी कोने के पास रुक जाता है और अपने जो उसका मटेरियल होता है जो उसने बनाया हुआ अपने खड़े होने के लिए हवा में, तो उसको वो आगे फेंक देता है। और ये जो कहानी है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये जो छोटा सा सीन आता है उस बंदे के बारे में, वाइट कलर का जो कोट पहन कर आया था, वो बंदा मेरे लिए बहुत खास है। उनको मैंने बहुत सारी मूवीज़ में इंक्लूड किया हुआ है। इस मूवी का नाम जो मैंने रखा है, ये मूवी का नाम है अर्थमैन, जिसके पास पावर है नॉर्मली किसी भी सोल को, मिट्टी को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। तो गाइज़ अपना ख्याल रखिए। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अपने हीरोज़ को कैसे बेहतरीन कर पाऊँगा। इसके अलावा सेफ रहिए और हेल्दी रहिए गाइस। थैंक यू।